हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा जो है क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल सिटी कंप्यूटर से आप देख पा रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो बात करेंगे वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है आज से, जिनका समय काल 1885 से लेकर 1947। भारत, हमारा जो भारत देश है वो आजाद होने तक की बातें हम करेंगे। यहाँ से जब जैसे ही स्टार्ट होगा भारत देश, जब तक आजाद नहीं होगा तब तक हम जो है ये चीजें देखेंगे। ठीक है, 1947। आज जो बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, क्यों होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज से जो बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन की बातें करेंगे जो 1885 से लेकर 1947 तक देखने को मिला। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे वो हम बात करते हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 3 चरण देखेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स, क्या है, 3 स्टेप्स देखेंगे, जिसके अंतर्गत अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो वो क्या होगा, द्वितीय चरण की बात करें तो वो क्या होगा, कहने का मतलब द्वितीय चरण, दूसरे चरण, उसके बाद हम बात करेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण, प्रथम चरण में हम देखेंगे उदारवादी जो चरण जिसको कहा जाता है, प्रथम चरण को इस नाम से जानते हैं, उदारवादी चरण, जहां पर उदारवादी नेता अपने जो है उदारता दिखाते हैं, अंग्रेजों से किस प्रकार से बातें करते हैं, अंग्रेजों से किस प्रकार से कांटेक्ट रखते हैं, ये सभी बातें हम करेंगे। दूसरा उदारवादी चरण के बाद हम बातें करेंगे उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, उसके बाद हम बात करेंगे गांधीवादी चरण। क्या भाई साहब, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण का जो समय काल है वो 1885 जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है 1905 तक आपको देखने को मिलता है। वहीं उग्रवादी चरण की बात करें तो 1905 से लेकर 1919 तक देखने को मिलेगा। अब जैसे गांधी जी भारत पधारेंगे फिर इनका समय आ जाएगा 1919 से 1947 तक, ये गांधीवादी चरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं जो टॉपिक हमने यहाँ स्टार्ट किया है। क्या भाई, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है, अगर हम समझे
पहले थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं, थोड़ा इनकी इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए पहले हम थोड़ा फैक्ट चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। स्थापना जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था स्थापना हुआ था 28 दिसंबर, उनके कुछ फैक्ट चीजें हैं, 1885 में, ये आपको याद रखना है पहली बातें। और स्थापना के जो संस्थापक थे उस समय, संस्थापक थे, वो था एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो चुके थे। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो चुके थे, जिनका नाम था ए ओ व्योम, जिनका नाम था ए ओ व्योम, जिसको जिसका पूरा नाम है एलन एलन ऑक्टेवियस व्योम, ए ओ व्योम या एलन ऑक्टेवियम। इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को क्या किया था भाई साहब, कांग्रेस की स्थापना किया था। और मैंने कहा ये क्या थे, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, रिटायर हो चुके थे, अवकाश में थे। अवकाश प्राप्त प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। चलिए, अगर इस समय वायसराय की बात करें, स्थापना के समय भारत का वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन थे भाई, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लॉर्ड डफरिन। चलिए, प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें, अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था कहां पर, आपके मुंबई में, ठीक है, इसको बम्बई था। प्रथम अधिवेशन का स्थान है बम्बई। और बम्बई की जो है संस्कृत कॉलेज, ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये कुछ फैक्ट चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, फिर हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे थोड़ा। प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन अगर इसकी बात करें, प्रथम अधिवेशन तय हुआ था, ठीक है, प्रथम अधिवेशन तय हुआ था कहां पर, पुणे पर। ये भी याद रखिए, प्रथम अधिवेशन कहां पर तय हुआ था भाई साहब, कि कहां होगा, पुणे पर होगा, ऐसा तय हुआ था। लेकिन इस पुणे में कहा जाता है प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है, ठीक है, प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है, जिसके वजह से जिसके वजह से इस पुणे की अधिवेशन को टाला गया, निरस्त किया गया। और बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या किया गया, ये प्रथम अधिवेशन रखे गए, ठीक है। चलिए, प्रथम अधिवेशन की बात करें, मैं थोड़ा यहाँ पर बात कर लेता हूँ प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था। देखिए, 1885 में जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है, क्यों होती है वो भी हम बात करेंगे, फिलहाल ये चीजें देख लीजिए। 1885 में जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है, हर वर्ष कांग्रेस में एक अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में ये बातें होती है कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश द्वारा क्या क्या चीजें प्रदान की जाएगी, कब जो है वो विद्रोह कर सकते हैं, कब जो है हड़ताल कर सकते हैं, कब स्ट्राइक कर सकते हैं, कब किस चीज की मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिली। पहले इसी को मैं बता देता हूँ ताकि ये चीजें आपको
थोड़ी समझ में आए। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन की हम बात करें तो किस समय हुआ था, सन क्या है, तो उसी समय 1885 पर। स्थान जैसे कि मैंने बताया, स्थान कौन सा है, बम्बई। बम्बई, तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय। फिर इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता, तो अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, दादा भाई नौरोजी की सुझाव में, ठीक है, कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रतिनिधित्व कितने थे, प्रतिनिधित्व कितने लोग आए थे, कितने प्रतिनिधित्व थे, लगभग 72 व्यक्तियों ने क्या किया, 72 लोगों ने भाग लिया। लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था इसमें, इस प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन में अगर प्रमुख सदस्य की बात करें, प्रमुख सदस्य की बात करें तो प्रमुख सदस्य कौन कौन से भाई, एक तो फिरोज शाह मेहता, साहब। दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन, आनंद मोहन बोस, राज बिहारी घोष, राज बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इत्यादि इत्यादि प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर क्या किया था, भाग लिया था। अब देखिए, हम अगर बात करें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, अगर इसका, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम हमेशा पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन इस नाम लेने का जो सिलसिला है, अगर इसकी बात करें तो सर्वप्रथम जब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में आपको देखने को मिला था। 1884 में ये नाम सुझाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है पहले क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखेंगे। जब बात करें 1885 में तो ये नाम क्या कर दिया, भारतीय कांग्रेस रख दिया। ठीक है, भारतीय कांग्रेस रख दिया। कब की बात है, 1885 में। और 1885 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की सुझाव में, दादा भाई नौरोजी के सुझाव में इस नाम को चेंज कर दिया गया और कहा गया भारतीय कांग्रेस। और बाद में पुनः इसको तब्दील किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके पुकारा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके पुकारा गया। और ये कब ये चेंज हुआ, कब की बात है, 1891 में फिर से पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इसका मतलब पहले इसका नाम क्या था भाई,
भारतीय राष्ट्रीय क्या था, संघ था। अब समझते हैं आखिरकार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी राय दी है, उसकी हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यहाँ विवादों से घिरी हुई बातें, ठीक है, विवाद थे, विवादों से घिरी बातें हैं। कैसे विवादों से घिरी बातें हैं, देखिए, कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक प्रकार की अंग्रेजों की रणनीति थी। अंग्रेजों की क्या थी, कूटनीति थी, रणनीति थी। और रणनीति कूटनीति कैसे थी भाई, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 1857 की हम क्रांति देखे थे और हमने ये बात की थी कि 1857 की क्रांति में हालांकि हालांकि भारतीयों का हार मिली थी, भारतीयों को असफलता मिली थी, फिर भी से अंग्रेज ये समझ गए थे कि आने वाले समय में ऐसी एक बहुत बड़ी विद्रोह हो सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह हो सकता है, क्योंकि बैकफुट में चले गए थे। हालांकि दमन तो कर दिया था अंग्रेजों द्वारा, 1857 की क्रांति का दमन कर दिया था भली बाती से, लेकिन ये जानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे उग्र रूप अगर धारण करें तो अंग्रेजों को, इंग्लैंड को यहाँ पर भारत पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के चलते इन्होंने रणनीति बनाई, कूटनीति बनाई, ठीक है। और इसी के चलते आपको देखने को मिलेगा कि किसकी स्थापना कर दी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ पर लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नेताओं को क्या करना है, बुलाना है, एकजुट करना है, ठीक, अधिवेशन रखना है, और जो भी भारतीय लोगों की जो समस्या है उस समस्या का अनुदान कौन करेगा, यहीं पर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है, उद्देश्य क्या है, देश के विभिन्न नेताओं का, विभिन्न नेताओं का, नेताओं को एकजुट करना, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, धर्म के, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग के लोग, देश के विभिन्न जो भाग हैं वहां से जो नेता है, वहां से जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, बातें रखेंगे कि हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए, हम अंग्रेजों से क्या चाहते हैं। ठीक है, कब कब कुछ अधिवेशन करना है, कब आंदोलन करना है, कब मांगे करना है, सब चीजें अब किस पर छोड़ दी गई, कांग्रेस पर छोड़ दी गई। अब ऐसी स्थिति अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले क्या हो रहा था, अगर आप समझेंगे तो पहले हम देखे थे 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो भारतीय है, जो भारतीय है वो डायरेक्ट क्या होता था, अंग्रेजों से भिड़ जाते थे। अंग्रेजों से क्या किया जाता था, भिड़ जाते थे, अंग्रेजों को पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पर हावी होने लगे। अब जब बात आई कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के बाद कोई ऐसा बड़ा विद्रोह होगा तो अंग्रेज बैकफुट में चले जाएंगे, अंग्रेज फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर से वही चीजें करनी पड़ेगी, दमन करना पड़ेगा, हो सकता है अंग्रेजों की हार हो। ये बहुत बड़ा अगर एक विद्रोह होता है तो मैंने कहा फिर से ये कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अंग्रेजों को भारत में। इसी कारण से
इसी कारण से इसके बीच में कहने का मतलब यहीं पर क्या कर दी गई, अब कांग्रेस आ गया, कांग्रेस आ गया। अब कांग्रेस आ गया, कांग्रेस से बातें करके ही अब अंग्रेज तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब जो भी चीजें होगी ये बीच में कौन, इन दोनों के पास जो है बीच में कौन आ गया, कांग्रेस आ गया। और इसी को हम कहते हैं एक सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है, लाला लाजपत राय ने इसलिए लिखा है कि अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों की क्या थी, ये कूटनीति थी। ठीक है, और ये सेफ्टी, अपने आप को सेफ्टी समझ लिए, ठीक है, अपने आप को सिक्योर समझ लिए। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने कहा जाता है कि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये कहा है कि ये जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना डफरिन डफरिन के दिमाग की उपज है। दिमाग की क्या है भाई साहब, उपज है। कहने का मतलब है, ठीक है, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। इसी कारण को जो है क्या कहा, कांग्रेस की सुरक्षा का पाठ। ठीक है, इसलिए इसको कांग्रेस, ठीक है, कि सुरक्षा कपाट के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब जो है अंग्रेज पूरी तरह से जो है क्या हुआ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, किसकी स्थापना को लेकर, कांग्रेस की स्थापना को लेकर, ठीक है, सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, सुरक्षा कपाट इसलिए कहा जाता है, इस तरफ आपका कांग्रेस खड़ा हुआ है, इस इधर अंग्रेज है। अगर राष्ट्रवादी आएंगे, अगर यहाँ पर राष्ट्रवादी आएंगे तो अंग्रेज कांग्रेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर इसको, अगर कुछ होगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ता है, ऐसे कुछ डायलॉग समझते हैं ना, सुने हैं। ठीक है, अगर इसको छूना है, मेरे दोस्त को, मेरे फ्रेंड को या मेरे फैमिली को छूना है, उसके पहले मेरे लाश को गुजरना पड़ता है। ठीक है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। राष्ट्रवादी अब जो है नियमित रूप से कांग्रेस में अपनी बातें रखेंगे, और जो भी बातें होंगी, ठीक है, वो अमल करके अंग्रेजों से हम क्या करेंगे, ठीक है, वो चीजें मांगे करेंगे, जो भी चीजें करना होगा। इसलिए इसको सुरक्षा कपाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीच में ये सुरक्षित हो गए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसी कांग्रेस की स्थापना को लेकर, इसी कांग्रेस की स्थापना को लेकर अलग अलग जो नेताओं ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग जो है लोगों ने क्या किया है, अन्य अन्य बातें की है। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी टिप्पणी की है, तो वो हम देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विभिन्न टिप्पणी या विभिन्न राय, ठीक है, अपनी अपनी जो है टिप्पणी दी है, अपना अपना राय दिया है, और वो क्या है, वो हम बात करेंगे। चलिए, तो पहले नंबर पर हम जिसकी बात करें वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने भाषा में क्या कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है, कांग्रेस के लोग क्या है भाई, पदों के भूखे हैं, लोग हैं, पदों के भूखे हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ऐसा किसने कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरी बात करें, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल,
और विपिन चंद्र पाल का मानना है कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली क्या है, संस्था है। ये किसने कहा, विपिन चंद्र पाल साहब ने। वहीं पर तीसरे नंबर बात करें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो वो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि ये सबकी बातें करेंगे, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह चलिए डराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पर इसकी स्थापना की क्रम में संबंधित और पट्टाभी सीतारमैया की बात है। इन्होंने क्या कहा है, कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा। ये सारी चीजें याद रखेंगे। चार हो गए। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन का क्या कहना है भाई साहब, कांग्रेस सम्राट लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला संघर्ष और जो है क्या है, संगठन है। कांग्रेस सम्राट लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या था, संगठन। लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन, ये चीज मैं बता चुका हूं, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है भाई साहब, उपज है। वहीं पर अश्वनी कुमार कुमार तक कांग्रेस के सम्मेलन कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा है। चलिए कुछ बातें हैं, जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस की स्थापना को लेकर, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अपनी बातें कही हैं, अलग अलग बातें कही, जैसे कि मैंने कहा बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस एक प्रकार की याचिका करने वाली संस्था है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर लगातार अधिवेशन होते हैं और जो चीजें बातें करनी है आपको कांग्रेस की मीटिंग में, कांग्रेस के अधिवेशन में ही करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है,
चलिए, वहीं पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, यदि एक वर्ष में मेढक की तरह टर्राए, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जानते हैं बरसात के मौसम में ही मेढक निकलता और टर्राते हैं, ठीक है, तो एक वर्ष मेढक टर्राता है तो कुछ नहीं मिलता, कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर से दिसंबर के बीच क्या होता है, आपका अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में क्या गतिविधियां क्या करना है भारत में, वो सारी बातें होती है। तो एक वर्ष में होता है, कभी कभी 2 बार हो जाता है, वो अलग बात है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये कहा कि अगर एक वर्ष में हम टर्राए, एक वर्ष में एक बार अगर अधिवेशन रखे टर्राए, तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। पट्टाभी सीताराम ये कह रहे हैं, कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारकों पर ये पर्दा पड़ा है। लॉर्ड डफरिन का कहना है कि कांग्रेस संवाद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लाला लाजपत राय के बारे में मैंने कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। वहीं पर अश्वनी कुमार बोलते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों की क्या है, ये तमाशा है, ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, ये चीजें ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे स्थापना के क्रम में, ठीक है, स्थापना के बाद कांग्रेस में क्या क्या कुछ फैक्ट चीजें हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य की हम बातें करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जैसे कि पहले हम बात करेंगे ए ओ व्योम के बारे में, आप जानते हैं ए ओम व्योम, इनके बारे में जानते हैं। ये संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक, साथ ही साथ प्रथम सचिव भी थे, प्रथम सचिव भी थे। दूसरी बात, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में भी आप जानते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। चलिए, तीसरी बात है बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयबची, इनके बारे में याद रखिए कि प्रथम ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। वहीं पर चौथे नंबर पर याद रखिए जॉर्ज उले के बारे में, जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। ये कुछ फैक्ट चीजें जो आपको याद रखिए। वहीं पर एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए, सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिए, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। वहीं पर दादा भाई नौरोजी के बारे में समझिए, जानिए दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में क्या है, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम
पारसी अध्यक्ष। साथ ही साथ कांग्रेस की सबसे वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध नेता, कांग्रेस की सबसे वृद्ध नेता। तो ये फैक्ट चीजें, ये फैक्ट बातें हैं इससे संबंधित कांग्रेस की जो है राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की कुछ संबंधित बातें हैं। एवं व्यूम के बारे में हमने कहा था कि प्रथम जो इन्होंने संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक इन्होंने किया था। व्योम चंद्र बनर्जी प्रथम जो अधिवेशन हुए थे तो उनका प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम चंद्र बनर्जी। बदरुद्दीन तबची प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। ठीक है। वहीं पर एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थे। वहीं पर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। तो ये सारी बातें जो है आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष क्या होता था भाई साहब? प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होता था? अधिवेशन होते थे। और उस अधिवेशन में क्या बातें होती थी? ठीक है, हम क्या करेंगे आगे, भारतीय लोगों को क्या चाहिए, क्या मांगे थी, वो सभी चीजें आप अधिवेशन में जाकर बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं नेताओं द्वारा। तो उसी चीजों को हम देखेंगे। हुआ तो हर वर्ष बोला जाए तो 50 से, ठीक है, 48 से 50 लगभग क्या हुई है, लगभग मैं बात करूं 48 से 50 क्या हुई है, अधिवेशन हुई है। लेकिन हमें सभी अधिवेशन को याद नहीं रखना है। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ चुनिंदा 15-18 जो क्या थे, अधिवेशन हुए हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। तो लिखने ही वाला काम है, आप जो है याद रखेंगे। फिर आराम से जब हम स्टार्ट करेंगे उदारवादी, ये चीजें अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ये चीजें हम जिसकी बातें करेंगे प्रथम चरण में अभी तो स्टार्ट हुआ है खैर। और जो है कांग्रेस की स्थापना भी स्टेब्लिश में हुआ, कांग्रेस की स्थापना स्टार्ट हुआ। जब हम जाएंगे तो बातें बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण आएंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके तहत जो है कुछ कुछ जो फैक्ट चीजें हैं उसकी हम बातें करें, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, प्रमुख अधिवेशन Sorry. चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट फर्स्ट
अधिवेशन। फर्स्ट अधिवेशन की अगर बात करें, इनकी फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, पहली बात तो मैं अब ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ, 1885 में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्षता स्थान कौन सा है भाई साहब, ये बंबई है। और अध्यक्षता क्या है, किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये चीजें आप याद रखें, पहली बातें। ठीक है, दूसरी बातें, सेवेंथ अधिवेशन, जो प्रमुख प्रमुख बातें हुई उसकी हम बात करेंगे। सेवेंथ अधिवेशन हुआ था 1891 में। इसमें क्या क्या बातें हुई है, एक तो स्थान क्या है, स्थान कौन सा है भाई, सेवेंथ अधिवेशन का नागपुर है। अध्यक्षता किसने किया है, पी आनंद चार्लो, ये भी याद रखें, पी आनंद चार्लो। इसमें देखिए, इसी में ही क्या किया गया है, राष्ट्रीय संघ जोड़ा गया। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। हमने ये बात की थी पहले, कांग्रेस की जो स्थापना है, ठीक है, पहले कांग्रेस की स्थापना की तो उसका नाम क्या था, भारतीय कांग्रेस संघ था, ये आप जानते हैं। और भारतीय कांग्रेस संघ से ये क्या बन गया, भारतीय कांग्रेस बन गया। ठीक है, ये 1884 में हुआ था। नाम चेंज कर दिया गया कब, 1885 में, किसके जो है, किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर मैंने क्या कहा, भारतीय कांग्रेस नाम रख गया। और उसके बाद जैसे ही आया, ठीक है, कब, 1891 का समय। ठीक है, इसके समय 91, जब 7वां जो है अधिवेशन के समय, और उसी समय यहाँ पर भारतीय कांग्रेस में एक शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, भारतीय कांग्रेस में एक शब्द जोड़ दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका नाम हो गया है पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यही मैंने विशेष बातें कही, विशेष विशेष क्या है इस अधिवेशन की, विशेष बातें क्या है, इस अधिवेशन की विशेष बातें क्या है, इसमें कांग्रेस जो है, नाम में नाम में क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़े गए। किस नाम में, इस जो है कांग्रेस के नाम में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा नाम है, और भारतीय कांग्रेस के जो नाम है उसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा ये 7वां अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसी की हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 7वां अधिवेशन, नाइन्थ 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 अधिवेशन या 9वां अधिवेशन, और 9वां अधिवेशन 1800 कब हुआ था, 93 में हुआ था। 1893 में की बात करें तो पहली बात देखिए, पहली बात यहाँ निकल के आती है कि इनकी स्थान कौन है, किस स्थान पर हुआ था, तो बातें हैं कहाँ पर, लाहौर पर। दूसरी बातें दूसरी बातें, दादा भाई नौरोजी ने इनका जो अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। तीसरी बातें, विशेष क्या है इस अध्यक्षता के, ठीक है, इस अधिवेशन की विशेष बातें क्या है। ठीक है, देखिए, आईसीएस या जिसको कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस
कि एग्जाम में क्या की जाए, एग्जाम में सुधार की मांग। इसी अधिवेशन में सुधार की मांग की गई थी। इसकी सुधार की मांग, आईसीएस की सुधार की मांग की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए, आईसीएस की हम बातें करें, इंडियन सिविल सर्विस की बातें करें, तो इंडियन सिविल सर्विस में सिर्फ देखिए, इनका केंद्र अगर कहा जाता है, केंद्र कहा जाए तो इनका केंद्र लंदन में था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा आप देंगे, इस एग्जाम अगर देंगे, ठीक है, तो एग्जाम का जो केंद्र रहेगा वो कहाँ था भाई साहब, एग्जाम का केंद्र लंदन में था। और परीक्षार्थी कौन थे, परीक्षार्थी कौन थे, परीक्षार्थी सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लैंड वासी थे। ठीक है, इंग्लैंड वासी थे। कहने का मतलब है भारतीयों को मौका नहीं मिला था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों को मौका नहीं मिल रहा था, और इसी के चलते इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ये क्या किया था, ये सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुधार की मांग उठी, इन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है, परीक्षार्थी इंग्लैंड के साथ साथ भारतीयों को भी इसमें जोड़ा जाए। कहने का मतलब इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों को भी क्या किया जाए, मौका दिया जाए। ठीक है, भारतीयों को भी क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। ठीक है, इसमें जोड़ा जाए, और साथ ही साथ इनका जो केंद्र है लंदन तो है ही, तो लंदन के साथ साथ भारत में भी इनका केंद्र बनाया जाए। परीक्षा का जो केंद्र है, एग्जाम का जो केंद्र है, वो कहाँ था भाई साहब, कि लंदन में था। उस केंद्र को भारत में भी लाया जाए। कहने के मतलब भारत में भी एग्जाम हो, भारतीय लोगों को भी द्वारा एग्जाम दिया जाए। ठीक है, ताकि इंडियन सिविल सर्विस में जाएंगे भारतीयों का जो प्रतिनिधि, भारतीय जो है, ठीक है, भारतीयों का जो है प्रतिनिधि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आईसीएस की जो है एग्जाम में सुधार की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, 1893 के 9वें अधिवेशन में, और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, और स्थान कौन था, लाहौर। ठीक है, लाहौर ये स्थान। चलिए, ये 9वीं की बात हो गई। 12वें नंबर पर अगर हम बात करें, 12वां, ठीक है, 12th, या फिर सीधा मैं लिखता हूँ 12वां अधिवेशन। 12वें या 12th अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, और 1896 में अगर बात करें तो स्थान कहाँ है भाई साहब, स्थान है आपके कोलकाता में, कलकत्ता। यहाँ अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी, किया था रहमतुल्लाह सहनी, रहमतुल्लाह सयानी। और इनकी विशेष बातें क्या है, विशेष यहाँ की विशेष बातें क्या है, ठीक है, यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, याद रखिए यहाँ की विशेष बातें क्या है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, चलिए, सब विशेष बातों पर हम जो है चलेंगे। ये चीजें तब तक देखिए जो, ठीक है, 2 मिनट के बाद हम आते हैं, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर बातें करेंगे आगे की। ठीक है, चलिए।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का। लगातार जारी है क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल देख पा रहे हैं सीजी कंप्यूटर्स। चलिए, तो 9th अधिवेशन की बातें और 12th अधिवेशन की बातें हो गई। ठीक है, पहली बार और जो 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। चलिए, इक्कीसवां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1905 में। इसमें क्या क्या बातें हैं, एक बातें तो किस स्थान में हुआ था वो हमेशा ये याद रखिए। ठीक है, बनारस में। दूसरी बात इसकी ये याद रखिए, यहाँ पर अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्षता, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पर विशेष बातें क्या है, तो पहली बार स्वराज की मांग, सॉरी, स्वशासन की मांग की थी, स्वशासन की मांग। ठीक है, पहली बार क्या किया था, स्वशासन, कहने का मतलब है स्वयं शासन। ठीक है, स्वशासन कहने का मतलब स्वयं शासन, वो हम चीजें देखेंगे जब यहाँ 1905 में आपको देखने को मिलेगा। और जो है उग्रवादी नेता सामने आते हैं। ठीक है, उग्रवादी नेता सामने आते हैं, गरम दल के नेता सामने आते हैं, तो ये चीजें आपको देखने, स्वशासन की मांग देखने को मिलती है। ठीक है, स्वयं शासन, क्योंकि शासन इंग्लैंड का चल रहा था, तो स्वशासन। चलिए, बात करें 22वां अधिवेशन की, तो 22वां अधिवेशन में क्या बातें हुई, ये हुआ था 1906 में। और 1906 में किस स्थान पर देखने को मिला था, ये स्थान है आपका कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इसमें विशेष बातें क्या है, विशेष बातें हैं स्वराज की मांग। ठीक है, क्या है, स्वराज, स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम राज करेंगे। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी, हम राज करेंगे, ऐसी मांग की गई थी। ठीक है, याद रखिए, स्वशासन की मांग की गई थी कहां पर, जो है 1905 में, स्वराज की मांग की गई थी 1906 में। 23वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन, और ये हुआ था 1907 में। 1907 में देखने को मिला था, स्थान कौन सा है भैया, स्थान है सूरत। ठीक है, अध्यक्ष किसने किया था, राज बिहारी घोष, राज बिहारी घोष, घोष है ना, बोस नहीं है, एक और है बोस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कांग्रेस के जो गरम दल है और नरम दल है उनमें विभाजन हो गया था। कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल, नरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, और ये पूरी बातें हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, जब गरम दल के नेता आते हैं और नरम दल के नेता तो पहले ही रहते हैं, गरम दल के नेता आते हैं 1905 में, तब देखने को मिलता है कि उनकी दोनों जो है बातें अलग अलग होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। अंग्रेजों से वार्तालाप करने का जो तरीका है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो मांगे हैं, जो चीजें हैं, नरम दल का अलग है। ठीक है, पूरी सहानुभूति से, पूरे रिक्वेस्ट से। ठीक है,
एकदम शांत तरीके से पत्र व्यवहार करके, पत्र लिख करके अंग्रेजों से मांगते थे, कुछ भी चीजें मांग करते थे। ठीक है, लेकिन गरम दल के नेता ऐसी नहीं थी, वो क्रांतिकारी एक स्वरूप था। ठीक है, वो चाहते थे कि जो है पत्र लिखकर, मीठी मीठी बातें करके, ठीक है, और जो है अच्छा व्यवहार करके हमें इस आजादी नहीं मिलेगी, हमें स्वराज नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़े, उग्र रूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्रांति रूप दिखानी पड़ेगी, विद्रोह करना पड़ेगा, ठीक है, हड़ताल करनी पड़ेगी, राज राज की जो चीजें संपत्ति है, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने की। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें थी। ठीक है, लेकिन दोनों के विचारों में क्या थे, दोनों के विचार अलग अलग थे, इसी कारण से ये मतभेद हो गए थे। ये चीजें हम बाद में अच्छे से और देखेंगे। अभी तो फिलहाल बस इतना देख रहे हैं कि कौन सी अधिवेशन में क्या विशेष बातें हुई है, क्योंकि हम जानते हैं 47 से 48 लगभग अधिवेशन हुए हैं। उस अधिवेशन को हम तो सबको याद नहीं रख सकते, तो 15-18 ऐसे अधिवेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें विशेष बातें हुई है, उनको हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये 23वां अधिवेशन की बातें हो गई। चलिए आगे बात करेंगे। 32वां अधिवेशन, बस 32वां अधिवेशन में क्या हुआ था, ये हुआ था 1916 में। ठीक है, स्थान कौन सा भाई साहब, स्थान कौन सा है, ये है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में जो विशेष बातें वो क्या निकल के आती है, इस अधिवेशन में विशेष बातें निकल के आती हैं। कांग्रेस का एकीकरण हो चुका था। ठीक है, कांग्रेस का एकीकरण, एकीकरण कहने का मतलब है यहाँ पर जो गरम दल के नेता है और नरम दल के नेता है, दोनों 1907 में अलग हो गए थे। 1916 में ये दोनों क्या हो गए थे, जो है एक साथ हो गए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग में क्या है, समझौता हो गया। इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और कैसे मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, कांग्रेस की जो मांगे हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या की जाती है, वो मांगों को जो है जो पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब जब मुस्लिम लीग की बातें कांग्रेस करेंगी, तो कांग्रेस की जो बातें मुस्लिम लीग करेगी, एक दोनों जो है दोनों एक दूसरे का की बातों को, विचारधारा को सपोर्ट करते थे। और ठीक है, जैसे कि आप मुस्लिम की बातों को सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस हम जो है कांग्रेस चाहती है कि अगर आप मुस्लिम की बातों सपोर्ट करेंगे, हम आपकी बातों सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगी, वो बातें हम करेंगे जब आएंगे। चलिए 32वां हो गए। 33वां अधिवेशन, 33वें अधिवेशन हुआ था 1917 में। और इसमें जो स्थान है, वो स्थान है कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, अध्यक्ष की बात करें तो इनी बसेंट, इनी बसेंट। इसका मतलब विशेष बातें क्या होगी, विशेष बातें क्या होगी कि पहली महिला अध्यक्ष, पहली बार, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष अध्यक्षता की, पहली बार कोई महिला, किसी महिला द्वारा, या हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, पहली बार किसी महिला द्वारा अध्यक्षता देखने को मिली, देखने को मिली। ठीक है, कहने का मतलब पहली महिला अध्यक्ष ये थी इस समय। चलिए अगर हम बात करें 35वां अधिवेशन की, और 35वां अधिवेशन हुआ था 1920 में।
इसकी क्या बातें हैं, स्थान क्या है? अगर इस अधिवेशन के स्थान की बात करें तो ये भी क्या है, कलकत्ता में है। कहाँ से भाई? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने किए थे वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इनकी विशेष बातें क्या है भाई साहब? इनमें विशेष बातें क्या है? असहयोग आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, क्योंकि अब जानते हो 1920 में असहयोग आंदोलन और जो देखने को मिला। ये हो गया। चलिए आगे और भी बातें हैं। 35वां हो गया। 40वां अधिवेशन अगर बात करें, 40वां अधिवेशन ये हुआ था 1924 में। इनमें क्या बातें हैं? स्थान कौन सा है? स्थान है आपका बेलगांव। और जैसे ही मैं बेलगांव बोल दूं आपको समझ जाना चाहिए क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, बेलगांव बोल दूं, ठीक है, तो कौन करेगा अध्यक्षता भाई? कौन करेगा? बेलगांव की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। गांधी जी। ठीक है, प्रथम बार गांधी जी द्वारा अध्यक्ष। प्रथम, इसका विशेष बातें क्या है? प्रथम एवं अंतिम बार भी बोल सकते हैं। प्रथम एवं अंतिम बार गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा क्या है? अध्यक्षता। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम बार जो है गांधी जी ने अध्यक्ष किया था। ठीक है, और इनकी पहले उनके बाद में कभी देखने को नहीं मौका हालांकि मिला था, लेकिन ये इनकार कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो 40वें अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्रथम बार अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की थी। वहीं पर हम बात करें 41वां अधिवेशन, 41वां अधिवेशन इसे थोड़ा लिखते हैं, 41वां अधिवेशन। और 41वां अधिवेशन ये भी हुआ था 1924 में। ठीक है, और 1924 के जो स्थान अधिवेशन के जो स्थान है वो क्या है? वो है कानपुर में है। और इनकी अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और इनके बारे में विशेष बातें क्या है? विशेष बातें क्या है कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? ये थी सरोजनी नायडू ने क्या किया था? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं तो वहीं पर देखते हैं 45वां अधिवेशन देखने को मिलेगा। और 45वां अधिवेशन 1929 में देखने को मिलेगा। और 1929 में स्थान जो है वो लाहौर थे। कहाँ पर? लाहौर। और अध्यक्ष किसने किया था भाई साहब? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा क्या किया? अध्यक्षता देखने को मिली। ठीक है, और यहाँ पर जो विशेष बातें निकल के आती है, यहाँ पर जो विशेष बातें हुई है, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का मांग। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता, हमें अब पूर्ण रूप से क्या चाहिए? स्वाधीनता चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से अंग्रेजी से छुटकारा चाहिए, ये बातें हुई थी कहाँ पर? ठीक है, चलिए 45वां अधिवेशन। बात आगे बढ़ते हैं तो 46वां अधिवेशन, 46वां अधिवेशन जो हुआ था 1931 में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्थान है, इसका जो स्थान है वो है कराची है। क्या भाई साहब? कराची है। और अध्यक्ष पद पर अगर बात करें, अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यहाँ की जो है अध्यक्षता पद पर थे।
साथ ही साथ यहाँ पे विशेष बातें क्या है, विशेष बातें हैं मौलिक अधिकारों की घोषणा। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, अधिकारों की घोषणा। देखिए ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी हम बातें इसलिए क्या ना, पूरी बातें करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं। ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, जब समय आएगा एक एक करके हम टाइम लाइन के हिसाब से चलेंगे भाई, पूरा टाइम के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जैसे 1885 हो गया है, ठीक है, 1905, 1907, 8, फिर 9 में क्या हुआ, ठीक है, 11 में क्या हुआ, ठीक है, 12 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में, 22 में क्या हुआ। ये सारी चीजें हम जब टाइम लाइन के हिसाब से चलेंगे, जब चीजें आएंगी तो उसको आराम आराम से हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही स्थान में ये चीजें मिल जाएगी तो याद करना आसान हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी हम ये सारी बातें करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है, पूरा डिटेलिंग में, जैसे पूर्ण स्वराज की मांग किस प्रकार से की, क्या क्या बातें हुई यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डिटेल में चलेंगे, ठीक है। और प्रथम जो है पहली बार गांधी जी ने किस प्रकार से अधिवेशन किए, ये सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल अभी सब चीजें यही देख सकते हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, अगर 51वां अधिवेशन की बात करें, 51 अधिवेशन 1937 में, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्थान है वो है क्या है, फैजपुर, ठीक है, फैजपुर क्या है भाई साहब, स्थान है, पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता देखने को मिली, अध्यक्षता किसने की था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल क्या है, नेहरू साहब, ठीक है। आगे हम बात करें, विशेष बातें क्या है, विशेष बातें क्या है कि यहाँ पर ये एकमात्र अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन, अधिवेशन जो क्या हुआ था भाई, जो गांव में हुआ था, गांव में हुआ था, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन है, वो 51वां अधिवेशन है। चलिए, 53वां अधिवेशन, ये जो 53वां अधिवेशन है वो हुआ था 1939 में, ठीक है। और 1939 में जो स्थान है, किस स्थान पर भाई, ठीक है, त्रिपुरी, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से फेमस है, ठीक है। और ये किसने किया था, अध्यक्ष, अध्यक्ष देखने को मिला था किसकी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्षता की है 1937 में भी किए थे, और 1937 के हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी याद रखें, हरिपुरा अधिवेशन 1937 में इन्होंने की, और 39 में भी, सॉरी 37 बोल रहा हूँ, 38, 38 और 39 लगातार 2 साल, ठीक है, 37 तो हम देख लिए, 38 और 39, 38 और 39 दोनों वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो 38 का क्या है, हरिपुरा अधिवेशन, और 39 का त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर 39वां अधिवेशन में विशेष बातें क्या है, वैसे विशेष बातें ये है कि यहाँ पर गांधी, गांधी एवं बोस के मध्य, सुभाष चंद्र बोस के मध्य क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और मतभेद किस बातों को लेकर होता है, वो सारी बातें हम करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए, तो ये जो सारी बातें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अधिवेशन से रिलेटेड, ठीक है, अधिवेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो यही से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि विशेष बातें इनमें है, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन याद रखिए, बम्बई, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, सेवन, नागपुर, पी आनंद चार्लू, ठीक है। और इस अधिवेशन में जो चीजें निकल के आती हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द हैं वो जोड़े गए थे। वहीं पर 9th अधिवेशन में मैंने कहा कि स्थान कहाँ है, लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और आईसीएस
इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में सुधार की मांग की गई थी और लंदन में जो एग्जाम होता था और इंग्लैंड वासी जो एग्जाम देते थे वो उस एग्जाम को भारत में भी कराया गया और भारतीयों को भी इसमें भागीदारी के लिए शामिल करने की मांग की गई थी। 12वें डिवीजन के स्थान कलकत्ता था, अध्यक्षता रहमतुल्लाह, और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 21वां डिवीजन में हमने कहा ये स्थान बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी। 22वां डिवीजन कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या है, दादा भाई नौरोजी, और स्वराज की मांग इसमें देखने को मिला था। 30वां डिवीजन का स्थान सूरत था और राजबिहारी बोस इनकी अध्यक्षता, और कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल की विचारधाराओं की जो है बीच मतभेद देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये क्या हो जाते हैं, विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन विभाजन ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिलता, और ये लखनऊ के जो अधिवेशन है, ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की, तो कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है और कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच समझौता इस बात पर होता है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग का सपोर्ट करेगी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी। इस बात को लेकर जो है दोनों समझौता हो जाते हैं। आगे बात करेंगे जब ये चीजें आएंगी तो। 32वां अधिवेशन 1917 में मैंने कहा कोलकाता में हुआ था, अध्यक्षता एनी बेसेंट थे, पहली बार किसी महिला द्वारा अध्यक्ष पद पर देखा गया था। ठीक है, ये चीजें याद रखें। 35वां अधिवेशन मैंने कहा कलकत्ता में हुआ था ये भी, और लाला लाजपत राय ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और यहाँ पर 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाते, ये भी पूरी बातें हम करेंगे। 1924 की बातें मैं इसलिए किया था, यहाँ पर जो है गांधी जी पहली बार अध्यक्ष पद पर जो है क्या थे, बैठे थे, और पहली बार और अंतिम बार। 41वां अधिवेशन मैंने कहा 1924 में हुआ था। ठीक है, और कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। उनकी विशेष बात यह है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्षता, पहली मैंने कहा भारतीय महिला अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की थी। 45वां अधिवेशन 1929 में देखने को मिला था, लाहौर पर और जवाहरलाल नेहरू में पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पर देखने को मिली, अंग्रेजों से पूरी तरह से छुटकारा की मांग यहाँ पर की गई थी। वहीं पर मैंने कहा 46वां अधिवेशन जो कहां पर हुआ था भाई साहब, 46वां अधिवेशन जो कराची में हुआ था, और जिनकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की थी। विशेष बातें क्या है, मौलिक अधिकारों की घोषणा देखने को मिला था, और आप जानते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार इसमें संविधान में आप देखने को मिलता है मौलिक अधिकार, जो आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार वो संविधान में देखने को वो वल्लभ भाई पटेल द्वारा देखे। ठीक है, तो संविधान वाले पार्ट में उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, 51वां अधिवेशन का जो स्थान फैजपुर जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, तो एकमात्र अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था भाई, गांव में हुआ था। और 53वां अधिवेशन की मैंने बात की, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक और अधिवेशन किया था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसको भी याद रखिए। और विशेष बात यह है कि गांधी और बोस के बीच विचारधाराओं को लेकर मतभेद हो जाते हैं, और इसी कारण से ठीक है ये दोनों के बीच क्या होती है, चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये सारी चर्चा हम करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी चीजें अभी तक हम यहाँ पर नहीं आए हैं। ठीक है, अभी तक हम इस चीज पर नहीं आए हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले थे, क्योंकि पूरा लगभग एक क्लास निकलने वाला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा हो रही है। अभी हम जो 3 स्टेप्स हैं, जैसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और किस प्रकार से ये गुजरती है, उदारवादी नेता का उद्देश्य क्या था, इनकी मांगे क्या थी, ये किस प्रकार से इनकी जो है चीजें होती है, उग्रवादी नेताओं के साथ कैसे ये संबंध जो है वो मधुर नहीं हो पाते। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जब गांधी जी आएंगे तो बहुत अच्छे से उसकी भी बातें करें, तो ये पूरी बातें होंगी। लेकिन लेकिन अभी यहाँ पर इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पर रखेंगे, बात की बातें बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम ये सारी चीजें आज बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, तो आप जो है आज हम यहीं पर रखेंगे आज की क्लास।
बहुत सारी चीजें लिखने वाली बातें थी, इसलिए जो है तेजी से हम लिखते गए, समझना बहुत कम था इसमें के अंदर। ठीक है, अब जो चीजें समझने वाली चीजें हैं वो हम जो है कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम जो पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम से जो है उसमें बहुत ही ये क्या होगा, आपका कामगार होगा। ठीक है, ये सारी बातें, कोई भी चीजें जो है ऐसे फालतू नहीं है, सभी चीजें एग्जाम से रिलेटेड ये बातें हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है सब। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को, इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, और जब दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, कहने का मतलब है अब दूसरा पार्ट आएगा, दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो चीजें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी तरह से हो चुकी है। अब उग्रवादी नेता, उदारवादी नेता की बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, फिर अच्छे से बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब आप जो है देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर भाई ये जो है 9098099024। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप किसी भी समय 24/7 किसी भी समय आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप जो है आपका ये जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, तो बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे आगे के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू।